नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा के रूप में 18वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। इसके पहले के 17 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सबके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा के रूप में 18वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह मास भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम माधव के नाम पर इस मास का नाम माधव मास पड़ा। वैशाख महात्म्य में 25 अध्याय हैं और मैं प्रतिदिन आपको यहाँ पर एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर मैं 18वें अध्याय का पाठ बताने से पहले आपको सुबह नींद खुलने के बाद भूमि पर पैर रखने से पहले बोले जाने वाला मंत्र भूमि मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें भूमि मंत्र। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। सुबह उठने के पश्चात यदि संभव हो तो आप सूर्योदय से पहले उठे और बिस्तर छोड़ने से पहले भूमि पे चरण स्पर्श हो उससे पहले इन प्रार्थनाओं को अपनी दिनचर्या का भाग बनाइए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने नेत्र के समक्ष रख के हथेलियों को पास रखकर हथेलियों को देखते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए, जो मैंने आपको कल बताई थी वही प्रार्थना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके पश्चात भूमि को हाथ से स्पर्श कर हाथ जोड़कर भूमि की तरफ देखते हुए फिर भूमि प्रार्थना या भूमि वंदना या ये जो भूमि मंत्र मैंने आपको बताया है वह मंत्र बोलना चाहिए। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र का अर्थ है कि हे पृथ्वी माँ, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, समुद्र आपके वस्त्र हैं और पर्वत आपके वक्ष स्थल हैं। मैं आपको वंदन करती हूँ और चलते समय मेरे चरणों के स्पर्श आपको होंगे। कृपया मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें। सनातन धर्म में भूमि अर्थात पृथ्वी, जमीन या भूमाता, जो भी रूप आप कहें उनका, वो पूजनीय माना गया है। भूमि के कारण मनुष्य को अनाज, सब्जी, फल, पानी जैसी अनेक वस्तुएं मिलती है। अनाज बोने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए, कुआं बनाने के लिए भूमि को खोदा जाता था। उस समय होने वाले सब आघात भूमि सहन करती है और छोटे बड़े सभी का बोझ वह संभालती है और फिर भी वो हमें यथोचित फल देती है। पृथ्वी पर हमारे शुभ कदम पड़े, हम पृथ्वी पर चलकर जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, हमें शुभ और मनोवांछित परिणाम प्राप्त हो। इसलिए प्रातः उठने पर भूमि पर पैर रखने से पहले यह बताया गया श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। इसके पहले 17वें अध्याय में श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख मास के सब फलदायक धर्म सुने, पर मेरी तृप्ति नहीं होती है। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को बताइए। तब मुनि उन्हें एक और कथा सुनाते हैं, जिसमें शंख मुनि और व्याघ्र की कथा बताते हैं। उसी में बताते हैं कि मृतंग मुनि के पुत्र वैशाखोक्त धर्म नहीं करते हैं तो उन्हें शाप मिलता है और वे पशु योनि को प्राप्त करते हैं। बाद में शंख मुनि और व्याघ्र की वैशाख धर्म विषयक संवाद को सुनकर वे शाप मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से वैशाख धर्म के कार्य करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तुरंत फल देते हैं। इसके आगे व्याघ्र बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट न हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याघ्र की ऐसी बात सुन के शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, यहाँ धूप बहुत सता रही है, न यहाँ छाया है न पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चल के जल पी के स्वस्थ चित्त हो, फिर तेरे सामने मैं भगवान श्री हरि विष्णु के माधव मास का महात्म्य, जो कि पाप नाशक है, वह बताऊंगा। मुनि की ऐसी बात सुन के व्याघ्र वहां से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर था, वहां पर उन्हें लेकर गया। वहां निर्मल सरोवर के जल में जीव, बगुला, राजहंस तथा मगरमच्छ सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। कुमुदनी, कोकोनद आदि अनेक प्रकार के कमल वहाँ खिले हुए थे, जिन पे भोरे गुंजार रहे थे।
पक्षी वहाँ कलरव कर रहे थे। किनारे पे बांस के, बड़, कदम, इमली और कई सारे सुगंधित वृक्ष के पेड़ सारे चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के पशु हाथी, हिरण, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि वहाँ विचर रहे थे। बंदर और लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने उसमें जाकर स्नान किया, वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित होकर फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याघ्र से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म तो बहुत हैं और उनको करने की विधि भी बहुत अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तुम्हारे मन में जो भी पूछने की इच्छा हो वो पूछो। तब हाथ जोड़कर व्याघ्र बोलता है कि हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याघ्र की योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई कि जो महात्मा की संगति मुझे प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सारा वृत्तांत मुझसे कहिए, मेरी यह सुनने की इच्छा है। ये सुन के शंख मुनि कहने लगे, हे व्याघ्र, तू शाकाल नगर में पहले वेदपाठी ब्राह्मण था। तेरा गांव स्तंभ नाम का गांव था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था और उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग करके शूद्र के समान घर में आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म की सारी क्रियाएं त्याग दी थी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। अब जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तुएं निष्पावे और तिल खाए। इससे तुझे अपथ्य हो गया और तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर कष्ट होने लगा, घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या तेरे यहाँ रही। फिर सारा धन लेके वो तो तेरा घर छोड़ के चले गई और तुझे घोर घृणा उत्पन्न होने लगी इस कार्य से और रोग से अत्यंत दुखी होके तू दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ अपनी ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या को मान नहीं करते हैं वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विचार, तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। तब उसके स्वामी ने ऐसा, जब उसने सुना कि उसके स्वामी ऐसा कह रहे हैं तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे क्रांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी कोई क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनको भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसे दुखों को जो सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरशाही यानी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती और तेरी सेवा शुश्रूषा करती रहती। दिन रात तेरा मलमूत्र धोकर तुझे शुद्ध करके तेरे शरीर में जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन उसने नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी होकर वह कहने लगी, हे पित्तेश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। हे चंडिका, हे गणेश जी, शनिचर जी से वह प्रार्थना करती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसा वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख मास में गर्मी के मारे संध्या के समय तुम्हारे घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने उन्हें रोगनाशक वेद्य समझकर उनके चरण धोकर उस जल को सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेके शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली और दिन निकलने पे वे मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तेरे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने तुझे त्रिकूटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भीज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करते हुए मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर अपना कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन लेके आई। विशाल चिता बना के उसके बीच में तुझे रख के तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह तो शरीर त्याग कर पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चले गई,
क्योंकि उसने वैशाख मास में पानी का दान किया था और चरण धोकर जल छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसको मिल गई। और तूने समस्त पापों के छूटने पे भी अंतकाल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग करी तो तेरे को घोर व्याघ्र का जन्म तुझे मिला। तू सदा हिंसा प्यारी और चित्त में सदा उद्वेग में रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का, उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। तेरे इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ गुप्त बातें तुझे पूछनी है तू वह पूछ ले। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। इति श्री वैशाख मास महत्तम 28वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।